मेरे साथ लगातार बनी हुई है पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर और साथ ही खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चूंकि आज हम बात कर रहे हैं जातीय जनगणना को लेकर, एक फैसला कल सरकार की तरफ से लिया गया और अब उस पर सियासी हलचल बहुत तेज हो गई है, चर्चा लगातार जारी है। और जो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं उनका रुख कर लेते हैं जल्दी से। डॉक्टर टीना, आपके पास आते हुए, सरकार ने एक बहुत बड़ा ये फैसला ले लिया है अब फाइनली, क्या कांग्रेस के हाथ से मुद्दा भी छिन गया है क्या? जय भीम, जय संविधान। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से जो एक ये फैसला लिया है, इसके लिए जितना गुजारा देश को राहुल गांधी जी का होना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी लगातार इसको लेकर, इस जाति जनगणना के मुद्दे को हर स्तर पर उन्होंने उठाया है और आज सरकार को भी झुकना पड़ गया। आप देखिए कि किस तरीके से जो देश के प्रधानमंत्री, सरकार ने तो पहले भी मना नहीं किया था टीना जी, सरकार ने तो पहले भी मना नहीं किया था और कांग्रेस तो दशकों तक रही है ना सरकार में, तब ले लेती कांग्रेस ये फैसला। मांग तो कर रहे राहुल। उनका कहना था सिर्फ अमीर है, गरीब है, कृषक है और युवा है, आज उनको जाति जनगणना पर झुकना पड़ गया है। तो ये तो स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी की हर स्तर पर राहुल गांधी जी की बात जो है वो सत्य हुई है और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। वो तो ठीक है, मैंने आपसे सवाल पूछा इससे पहले राहुल गांधी ने क्यों नहीं ले लिया फैसला? कई दशकों तक कांग्रेस रही है ना सत्ता में, ले लेते आप फैसला तब। बिल्कुल। जाति जनगणना को जिस तरीके से आप सब लोग जो है, मुझे लगता है कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सामाजिक न्याय का मुद्दा है ये, और ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इसको ये मत बांटिए कि राहुल गांधी जी ने नहीं किया, उसने नहीं किया। सच्चाई ये है कि आज अगर सरकार झुकी है तो राहुल गांधी जी की वजह से झुकी है। राहुल गांधी जी इस बात को समझते हैं कि देश में जो दलित वंचित वर्ग के लोग हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए, आज उनकी गणना होनी चाहिए। क्यों देश के प्रधानमंत्री मैं लौट रही हूँ आपके पास अदिति, अब वही क्रेडिट लेने वाली होड़ देखने के लिए मिल रही है। पहले जब आपके पास जिम्मेदारी थी आपने तो कदम उठाई नहीं, अब सरकार उठा रही है तो फिर आप फिर से वही कर रहे हैं कि राहुल गांधी की वजह से ये सब हो गया है। देखिए, इसके मल्टीपल इश्यूज हैं, पर ये बात तो माननी पड़ेगी कि भले ही राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आरजेडी ने कहा और सबने कहा कि पीडीए की जीत हुई, लेकिन असल बात यह है कि दशकों बाद जब इतिहास याद करेगा तो यही कहा जाएगा कि 2025 में मोदी सरकार की अध्यक्षता में मोदी सरकार ने जाति जनगणना कराई थी, क्योंकि 1931 के बाद आज तक नहीं हुई, फिर 51, उसके बाद आप देखिए जैसा कि 53 में फिर लिखा गया, 51 में नेहरू जी ने मना किया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर 2011 में हुई तो उसके नतीजे बाहर नहीं आए, तो अब जब मोदी सरकार करा रही है तो इसका क्रेडिट तो भले ही आप कोई भी ले ले, और लेना भी चाहिए, राहुल गांधी को लेना चाहिए, आरजेडी को लेना चाहिए, लेकिन अंततः याद यही रखा जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल हम सबके सामने है कि क्या ये सामाजिक जिस न्याय का हम जिक्र कर रहे हैं इसलिए है, या ये कहीं ना कहीं हार्मनी खराब करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम इसको वोट बैंक की तरह ना देखें, केवल बिहार के चुनाव की तरह ना देखें, इसका लार्जर पर्सपेक्टिव समझना होगा कि क्या ये सामाजिक ताने बाने को खराब करेगा या बना के रखेगा। जाहिर तौर पर अदिति आपके पास मैं अभी वापस लौटूंगी, खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। पूजा जी, क्या कहेंगी, सरकार ने फाइनली फैसला ले लिया है? जी बिल्कुल आकांक्षा जी, पहली बात तो जो है पीडीओ को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग कभी डिस्कस कर रहे थे, कहा जाए कि मोदी गवर्नमेंट में, ठीक है किसी की गवर्नमेंट में हो, जो होना चाहिए जो है कास्ट सेंसस वो होना चाहिए और सही तरीके से होना चाहिए। 2011 की तरीके से ना हो कि जो है 2016 में उसके आंशिक आंकड़े जारी किए जाए, पूरे आंकड़े ना जारी किए जाए। 2016 में फॉर्मूला यूपी में आपका चला था इससे पहले लोकसभा के इलेक्शन में, अभी जब हमने देखा था वो वाला फॉर्मूले का फिर क्या होगा? अब बीजेपी ने तो ये मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, अभी आपने बधाई भी पीडीए को। हाँ मैं बिल्कुल, आप कह रहे कि मास्टर स्ट्रोक, मैं इसको कहूंगी जब 2021 में सितंबर में जब मीटिंग चल रही थी कास्ट सेंसस को लेकर के, तो बीजेपी ने बिल्कुल रूल्ड आउट कर दिया था कि हम कास्ट सेंसस नहीं कराएंगे क्योंकि ये जो है देश की हार्मोनी को खराब करेगा। और ये पीडीए की लड़ाई का नतीजा है कि अब जो है कास्ट सेंसस की लड़ाई होगी। आपने कहा ना कि बार बार इतिहास में याद किया जाएगा, तो इतिहास में ये भी याद किया जाएगा 1993 में जब मंडल कमीशन आया हुआ था, 1979 में जब फॉर्म किया गया हुआ था, तो मंडल कमीशन का विरोध किसने किया था, मंडल की लड़ाई कैसे चली हुई थी। अगर आप उठा करके देखेंगे तो समाजवादी पार्टी हमेशा से जो है पिछड़ों की लड़ाई लड़ती हुई आई है और आगे भी हम लड़ते रहेंगे, हम यूं ही नहीं रुकने वाले हैं। आपका स्वागत है, आपका सेंसस कराइए, सही तरीके से कराइए, आंकड़े भी जारी करिए। आंकड़े जारी करने के बाद में वो जो डाटा है ना जिससे आप घबराते हैं, उसको जस्टिस चाहिए,
उस डाटा के साथ में आप जस्टिस करिए। आपको भले जो 63% ओबीसी दिख रहे हैं बिहार के, आपको लग रहा है चुनाव के तहत हो रहा है या मास्टर स्ट्रोक मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो अच्छी चीज होनी चाहिए आकांक्षा जी, वो आकांक्षा जी ये होनी चाहिए कि आप सर्वे कराने के बाद में उस आंकड़ों को बाहर करिए, बाहर करने के बाद में आप जो है जस्टिफाई पूजा जी, आप क्यों बिहार कर रही है? बिहार तो नीतीश कुमार ने पहले ही 65% दे दिया है, पहले ही सर्वे हो चुका है सैंपल्स का। बिहार इतना बड़ा मुद्दा नहीं है एनडीए के लिए। एनडीए ऑलरेडी बिहार को अपने जीत के मायने मान रही है। पहलगाम छोड़ करके प्रधानमंत्री जी जो है बिहार में प्रचार करते हैं, आप कह रही है इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। कहाँ पहलगाम छोड़ दिया? आप कैसी बात कर रही हैं पूजा जी? ये जी बोलने के लिए कुछ तो चाहिए आपको, बोलिए। नहीं, पहलगाम हम नहीं गए, आप पहलगाम नहीं गए, आप पहलगाम छोड़ करके आप अमित शाह को सरकार का हिस्सा मानती हैं या नहीं मानती? देश के गृह मंत्री को सरकार का हिस्सा मानती हैं या नहीं मानती? बिल्कुल मानते हैं, पर चलिए अच्छी बात है, मानती आपको लगता नहीं कि जरूरी है कि नहीं है? और किससे कहा जाएगा? गृह मंत्री जी से नहीं कहा जाएगा, रक्षा मंत्री जी से नहीं कहा जाएगा, प्रधानमंत्री जी से नहीं कहा जाएगा, तो किससे कहा जाएगा? हमारे ही तो है, क्या हमारे प्रधानमंत्री नहीं है? पूजा जी, जो एनएसए के साथ, तीनों आर्मी चीफ के साथ जो बैठकें हो रही है रोज, वो क्या बिहार पे चर्चा होती है? तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी रोड शो करते हैं, क्या वो पहलगाम पे करते हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? एक बात बताइए, अगर ये आपातकाल स्थिति है, आपातकाल स्थिति है, तो पूजा जी आपने खाना खाना छोड़ दिया है क्या? सरकार बाकी काम छोड़ देगी क्या? क्या आपने पहलगाम में जो हुआ उसके बाद खाना पीना नहाना सोना छोड़ दिया है क्या? पूजा जी, सरकार चला रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान के एजेंडे के अलावा भी 100 एजेंडे होते हैं। प्रधानमंत्री जी पूजा जी आप कमाल कर रही हैं। पूजा जी, प्रधानमंत्री जी कमाल कर रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है आपको? प्रधानमंत्री जी तो बैठक ले रहे हैं, 10 सेकंड दीजिएगा। अगले कुछ दिन तक नहीं होता, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होती, एयर स्ट्राइक नहीं होती, तो सवाल खड़े होते। और हम आज, पूजा जी आप सपा में है या मैं भारत 24 में नहीं हूँ, हम देश के सिटीजन हैं। फौरी तौर पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, पुख्ता तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पे भी होना चाहिए। अब देश के प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, हमें लगता है कि जाना चाहिए था, और आरजेडी को राजनीति करनी चाहिए। जी